अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साथ साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, लियाकताबाद टाउन आजकल कुछ ज़्यादा ही खबरों में और चर्चा में है, मगर बदकिस्मती ये है कि इसके मुस्बत पहलू ना होने के बराबर और मनफी पहलू बहुत ज़्यादा हैं। पिछले कुछ दिनों से इस वक्त जो सूरत हाल है लियाकताबाद टाउन के कुछ इलाकों की और कुछ शाहराहों की, वो इतनी अफसोसनाक, इतनी तशवीशनाक और इतनी ख़राब है कि जिससे यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स का हाल बुरा है। मैं बात कर रहा हूँ उस मरकज़ी सड़क की जो कि 10 नंबर लियाकताबाद से लेकर गरीबाबाद तक का एक रोड है। अंडरपास इस रोड पर बने हुए हैं और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। राह गुज़र जो है वो बड़ी मसरूफ़ शाहराह ये समझी जाती है, मगर इसकी जो सूरत हाल है वो इस वक्त ऐसी है कि जनाब घुटनों घुटनों सेवरेज का पानी है। हर गुजरते पल के साथ कोई ना कोई रिक्शा ड्राइवर, कोई ना कोई मोटरसाइकिल सवार, कोई महंगी और लग्जरी गाड़ी वाला गड्ढे में गिरता है और फिर सेवरेज का गंदा पानी उसके कपड़ों पे लगता है और लोग यहाँ पर हादसात का शिकार हो रहे हैं। अफसोसनाक बात तो यह है कि ना सिर्फ नौजवान बल्कि बुज़ुर्ग और छोटे बच्चे भी इस सड़क से अब महफूज ना रह सके। मामला क्या है, इंतज़ामिया कहाँ है? जब ये मामला सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सबके सामने आया है तो क्या शहर कायद की इंतज़ामिया को, बल्दियाती नुमाइंदों को ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा? टाउन, KMC या सिंध हुकूमत, आखिर कौन जवाब देगा? शुरू से लियाकताबाद में रहते हैं। हाँ बिल्कुल। अब मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, क्या लियाकताबाद ऐसा था जैसा आज है? नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा था लियाकताबाद। क्या था, कैसा था? साफ सुथरा बिल्कुल, लोग आते थे, रहते थे, इतने अच्छे लोग, अच्छे लोग हाँ। छोड़ के चले गए यहाँ से। लेकिन क्या, अब गंदगी, कचरा, गटर, हाँ। इसने बेड़ा गर्क कर दिया भाई। हाँ। लेकिन यहाँ के कोई सब देखाबाजी कोई नहीं कर रहा। जिसको देखो कचरा है। पहले का इंतजाम ऐसा था, लोग रहते थे तो अपने डस्टबिन रखते थे, जमादार आता था उठाता था। अब क्या है, बड़े बड़े फ्लैट बन गए, 6 माला 10 माला, ऊपर से खिड़की गोली टक थैली फेंक दी है। ये तरीका हो रहा है। नीचे अगर कोई चल भी रहा है तो किसी को नहीं पता, सर पे लगे। यहाँ का निज़ाम बहुत आउट हो गया। तो अब तो बल्दियाती इलेक्शन हो गए, पूरा बल्दियाती सेटअप आ गया, काउंसलर से लेकर टाउन चेयरमैन, म्यूनिसिपल कमिश्नर, कोई नहीं देख रहा। इलाके में आते हैं, कभी मुलाकात हुई है? नहीं। टाउन चेयरमैन का नाम हाँ मालूम है? हाँ, वो आते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, जमात इस्लामी के जो अच्छा, है। जमात हाँ। इस्लामी के हैं, ठीक लेकिन है। ये है कि काम करते हैं, जमात सही है। हाँ। लेकिन जमात को पूरा फंड पूरा नहीं मिल रहा। काम अच्छा। करने को ही नहीं देता होगा ना, या तो हाँ। या अल्लाह जाने क्या मसला मसाइल है। लेकिन क्या खड्डे हो रहे हैं, देखो रोड ये देखो। हाँ। आप ये देख लो, खाली सामने वाला रोड, हाँ। ये खड्डे में पानी नहीं आ रहा। अगर ये रोड सही बन जाए, वो इधर का सेवरेज का निज़ाम सही हो जाए, खाली पूरा मन कुछ नहीं चाहिए, तो कचरा सेवरेज। फिर लियाकताबाद बन जाएगा। लियाकताबाद क्या बड़ा प्यारा लियाकताबाद, गुलशन भी फेल है फिर। चलें जनाब, लियाकताबाद क्या पहले की तरह दोबारा वैसे ही साफ सुथरा अच्छा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल क्या हुआ है लियाकताबाद? तो लोग कह रहे हैं काम नहीं हो रहा, तो काम तो हुआ, तो हो गया ना, हुआ है ना? हो गया। बस खाली वो रह गया एक, अच्छा, मेन रोड रह गया, बस ये तो बन गया। अच्छा। हाँ, आप मुतमईन हैं इंतजामिया से? हम तो मुतमईन हैं। आप मुतमईन हैं। आप क्या कह रहे हैं? ये गली 6 साल बाद बनी है। अच्छा, मेरा सादा से सवाल का जवाब देते हैं। लियाकताबाद को हुआ क्या है? ये इतना कचरा, सड़क टूटी हुई, ये सेवरेज का निज़ाम खराब। इस घर का KMC का 20 रुपये आता है। हाँ। दुकान का 750 रुपये। और कचरा कोई लेके नहीं जाता। कचरा कोई लेके नहीं जाता। देखिए सामने पड़ा है, आप देखिए। तो ये सॉलिड वेस्ट की गाड़ियाँ नहीं आती? नहीं, वो उधर आती है। हाँ। बस वो अपने हिसाब से लेती, मतलब दुकान का 750 हाँ। KMC, जबकि KC में KMC को ताल्लुक नहीं हो, KC वाले लेते हैं। तो KC में तो इंतजामिया ने लगवाया है ना, KC खुद तो नहीं ले रही है। नहीं, आप ये देखिए अगर ना, हुकूमत कह दे कि भाई अपने बिल में लगाओ, लगाना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी है। नहीं, एक ही घर में दुकान है। हाँ। मेरे घर का 20 रुपये, हाँ। दुकान का 750। कमर्शियल रेजिडेंशियल का फर्क होगा ना? इतना थोड़ी, अभी हाँ, है बहुत ज्यादा फर्क। 2 महीने पहले 450 था, हाँ। और 1 महीने में 350 बढ़ा दिया। 350 बढ़ा दिया। लियाकताबाद में इस वक्त लोग सफाई सुथराई के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, ज़रा ये हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ कोई अच्छा काम हुआ है उसकी निशानदही की जाएगी, और जहाँ अभी गुंजाइश बाकी है उसको पहले दिखाया जाएगा, क्योंकि काम अगर कोई करता है तो वो भी उसकी ड्यूटी है। कोई एहसान नहीं है, किसी किस्म का फेवर नहीं है, ये तो
लोग इतना अब परेशान हो गए कि अगर कोई थोड़ा सा भी काम कर देता है तो वो कहते हैं कि जनाब आपका शुक्रिया, आपने ये काम किया, मगर ये लोगों का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। किसने? ये अल नसीर के स्क्वायर ने ओके। तो गटर का पाइप बाहर डाल दिया रोड पे, ये सारा पानी वो आ रहा है। हाँ। अच्छा, तो ये हाँ, बहुत बड़ा मसला, ये हल नहीं हो सकता? ये आज 4-5 दिन हो गए, आज यहाँ तो रास्ता भी नहीं है निकलने का। 4-5 दिन में कितने लोग आए इसको देखने के लिए, सही करने कोई के नहीं, लिए? कौन देखने आएगा यार। तो अभी तो आपने कहा कि मैं इंतजामिया की कारकर्दगी से खुश हूँ। नहीं, वो उस वाली से मुतमईन हूँ। ये जो केडी ऑफिस है ना, ये वाटर बोर्ड वाले, ये इनका काम है ना। हाँ। हाँ, ये नहीं आते हैं। ये नहीं आते हैं। अच्छा जनाब, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, हम जरा आपको इस वक्त, ये बैठे बराबर में। जी जी बिल्कुल, सारे सीब्रिज वाले। हाँ ठीक है जी, चले आगे भी दिखाते हैं आपको नजर। अच्छा, ये हम रिक्शा में बैठकर जा रहे हैं और देखते हैं कि जनाब रिक्शा का सफ़र यहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। ये आम सवारी है, ख़वातीन ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ये पहले ही आगाज़ में ही पता चल गया है कि मामलात हैं क्या। ये है सूरत हाल। और जो भाई ये कह रहे थे कि 2 दिन पर, या अल्लाह खैर, कि 2 दिन पहले मेरा रिक्शा जो है वो पलट गया यहाँ पर, तो कोई बईद नहीं है कि ज़रा सी आपकी आँख जो है वो हटी और जनाब आपका रिक्शा गया। ये सूरत हाल है सड़क की। हम यहाँ जो दुकानदार हैं ज़रा उनसे भी बात करते हैं, इसकी मज़ीद सूरत हाल भी दिखाएंगे। और अभी तो वहाँ गए ही नहीं है कि जहाँ जाना है, यानी कि डाक खाने, वहाँ पर क्या मनाजिर हैं वो भी आपको दिखाते हैं। उसे इंतज़ामिया की कारकर्दगी से जी नॉर्मल है, कोई कह रहा है हमारा काम है, कोई कह रहा है हमारा काम है, लेकिन काम नहीं हो रहा। आप देखें कितना है। लियाकताबाद शुरू से ऐसे ही था जैसे आज हमें नहीं, नजर आता है? पहले तो बहुत अच्छा था, गलियां धुलती थी, बहुत अच्छा था, लेकिन अब पता नहीं क्या ये किसके कितना नजर पहले की बात बता रहे हैं आप? ये कितने तकरीबन साल अंदाजन? 20-25 साल पहले की बात। 20-25 साल पहले। अभी जो मौजूदा बल्दियाती सेटअप आया है जिसमें हमारे काउंसलर से लेकर और पूरी एक अफसरान की फ़ौज है, वो अपना काम किस हद तक कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए हैं, यहाँ वाले कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिले। इसी में जो है वो सब कुछ चल रहा है। अब वो हम तो पिस गए ना, आवाम तो पिस जा रही है, क्या करें। अवाम पिस गए। आपने जिनको वोट दिया था बल्दियाती इंतखाबात में, मैं नाम नहीं पूछ रहा, जिनको दिया था वो जीत गए, हार गए? वो जीत भी गए और नहीं भी जीते, इसलिए कि उन्हें काम नहीं जीत कर आ नहीं सके, आ नहीं सके, या आ गए? उन्हें इन्हें मौका नहीं मिला, मुंतखब नहीं हुए, मौका नहीं मिला उन्हें। अच्छा चलें जनाब आली सर, जिन्हें मौका मिला है वो अपना काम कर रहे हैं सही तरीके से। जिनको लियाकताबाद टाउन ने मुंतखब किया, काउंसलर बनाया, चेयरमैन बनाया, ना जाने क्या क्या बनाया। भाई अभी हाल ही में तो गलियां तो बनी हैं कुछ। अच्छा, नहीं बनी। वो पेवर ब्लॉक वाली जो एक नया सिस्टम आ गया, हाँ, वो बनाई है 4-5 बल्कि ज़्यादा गलियां बनाई हैं शरीफाबाद हमारे इलाके। गलियां बनाने से लियाकताबाद का मसला हल हो गया है? शरीफाबाद का मालूम नहीं, हम तो शरीफाबाद का बात कर रहे हैं। शरीफाबाद का। अच्छा, इस वक्त दोनों ही डूबे हुए हैं सेवरेज के पानी में? ये तो 4-5 दिन से है, बाकी पहले नहीं था। हाँ। 4-5 दिन से ये तो पानी हुआ। ठीक है जी। मैं लोगों से सवाल ये भी कर रहा हूँ साथ साथ कि लियाकताबाद को हुआ क्या है, देखते हैं लोगों का क्या जवाब आता है। पानी ऐसे ही रहेगा? क्यों रहेगा? इतने इदारे हैं, वाटर एंड सीवरेज वाले हैं, टाउन वाले हैं, यूसी वाले हैं, इनके होते हुए भी रहेगा पानी? बहुत दिन हो गए। कितने अंदाजन? 10 दिन से ज़्यादा हो गए। 10 दिन से ज़्यादा हो। इस 10 दिनों में आया कौन इसको साफ करने के लिए? पता नहीं। कोई एक तो आया होगा। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ये पानी लोग परेशान हैं, बोलते हैं हम इधर से इधर नहीं जा सकते, हाँ और उधर से इधर नहीं जा सकते। हाँ। गंदगी का निज़ाम असर हुआ है। नहीं तो कोई एक दफ़ा यूसी का बंदा आया हो कुछ? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ये अल नसीर स्क्वायर से ये आ रहा है निकल कर पानी। हाँ, ये शरीफाबाद है, लियाकताबाद के लायक? ये शरीफाबाद के लायक। शरीफाबाद हाँ। है तो लियाकताबाद टाउन ही? नहीं नहीं, लियाकताबाद भी टोन लगता है। ऐसा ही है। तो जो टाउन के लोग आए हैं जिन्होंने इस टाउन को अच्छा बनाना है, तो कोई भी नहीं आया। अभी आप इधर से नहीं, मैं मुंतखब होकर आने की बात कर रहा हूँ, जो वोट लेकर आए हैं, आज टाउन चेयरमैन बन गए, आज यूसी चेयरमैन बन गए, ना जाने क्या क्या बन गए, उनकी कारकर्दगी की बेहतर है या? भाई बेहतर तो हो जाती है। बहरहाल इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसको 10 दिन हो गए ये पानी नहीं हुआ, वरना हो जाता था काम यहाँ का। अच्छा, इतना पानी यहाँ खड़ा नहीं होता था। हाँ, अब क्या हो गया ऐसा? इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ। हालांकि लोगों ने कंप्लेनें भी की हैं, मगर कुछ भी वो नहीं हुआ। नहीं हो अब अभी यहाँ से निकलकर ये जो नेशनल बैंक आएगा, हाँ। याली गली से निकलकर आप उस रोड का हाल हम देखना, जो मेन रोड है। हाँ, जो मेन रोड, रक्षा समझ लो, रक्षा खराब हो रहा है वहाँ पर, पानी इतना है वहाँ। मेरा ख्याल से रक्षा और रक्षे वाला और रक्षे वाले जो रक्षे में बैठे हुए हैं वो सभी ख़राब हो रहे हैं। ये जिस जगह की बात कर रहे हैं मुझे उसका इल्म है, और हम प्रोग्राम के अगले
सेगमेंट में, वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे। सबकी आंखों के सामने है, उसको दिखाने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, मगर बताना यह है कि जनाब आली जब नज़र आ रहा है तो काम कब और कौन करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होंगे। लियाकताबाद के रिहायशी हैं पुराने? नहीं, मैं तो बाहर का हूँ यार, बाहर के। बाहर रहता हूँ। लियाकताबाद कैसा लग रहा है? ये लियाकताबाद है ना? हाँ, शरीफाबाद, लियाकताबाद टाउन। लियाकताबाद। सर आप रिहायशी हैं लियाकताबाद टाउन के? नहीं, ये क्या हो गया इसको? ये देखो गटर लाइन है, वो कटी हुई है, जो अपना प्लाजे बने हुए हैं उसका सारा पानी बाहर निकाल के फेंक रही है हाँ। मशीन के जरिए। हाँ। ये अच्छी बात नहीं, हम लोग परेशान हैं इधर बहुत ज़्यादा। हाँ। इस वजह से आपको रिक्वेस्ट है और मीडिया से, आप ये कह रहे हैं कि ये फ्लैट्स वालों ने अपना पानी यहाँ पर फेंका है? और गटर लाइन लगा के वो बर्मा लगा के हाँ। उसको बाहर निकाला पानी को। अच्छा। ये रोडों पे पानी आ गया है सारा। अच्छा। तो ये नसीर के जितने भी फ्लैट है ना, सबके अंदर पानी जमा था, उससे है ना बाहर निकाला इन्होंने पानी। अच्छा, मतलब अपना घर साफ करो, दूसरे का खराब कर दो। जी जी जी, यही वाला हाँ, बात? जी जी। अच्छा, तो इंतजामिया नहीं आई? वैसे तो ये काम इंतजामिया का है ना, कोई अपनी मर्जी से तो नहीं कोई काम कर सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इंतजामिया का काम है ये, लेकिन इंतजामिया कोई नजर नहीं आई है। कोई नजर? कोई नहीं, तीन काउंसलर 4 दिन आया हो? जी, काउंसलर, चेयरमैन? कोई नहीं आया, कोई नहीं। कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल में क्या देखा आपने इस इलाके को, कैसा पाया? पहली मरतबा ऐसा हुआ है। हाँ। वैसे अक्सर है ना आते रहे चेयरमैन भी, काउंसलर भी वगैरह जो भी थे, हाँ। आते थे, वो सफाई वफाई कराते थे। पहली मरतबा ऐसा हुआ। चले जनाब, पहली मर्तबा हुआ है और ऐसा हुआ है कि सही होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या मामला है? सर मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ऑनर यूनियन है नसीर स्क्वायर की, हाँ। वहाँ के गटर भर गए, उनका पानी आगे जा नहीं रहा। ठीक है। अब वो उन्होंने क्या किया, पंप लगा के उन्होंने ये रोड पे ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि अंदर भी लोग परेशान हो रहे थे। लिहाजा अब ये गंदा पानी है, बदबूदार, जिसकी वजह से देख लें आप, मेरी तो 3 दिन हो गए, तबीयत ही अजीब सी हो गई है भाई। तबीयत बिल्कुल ख़राब होगी? तबीयत ख़राब हो रही है, यहाँ खड़ा होना मुहाल है, चलना लोगों के लिए मुश्किल है, गंदा पानी है। ये किधर है केएमसी, किधर है वाटर बोर्ड? आपके इलाके की यूसी कहाँ पर है? यूसी यहीं पर है। आप गए नहीं वहाँ पर? सारे गए एहतजाज करने के लिए, वो कह रहे जी पीछे से पानी का मसला है। अच्छा, वहाँ जा नहीं रहा पानी। अरे तो भाई कौन करेगा मसला हल? अच्छा, जो अपार्टमेंट्स वालों ने पानी यहाँ पर फेंक दिया तो उनको नहीं रोका अहले इलाका ने कि भाई आप अपना घर बचाने के लिए लोगों का घर खराब कर रहे हैं? ये रहा ना पाइप, आप देखें आगे जाके, ये अपार्टमेंट ये रहा, ये गेट से ये मोटर लगा के बाहर फेंक रहे हैं पानी। ये रहा, ये सब कारोबार मुतासिर हुआ हुआ, ये आपके सामने, कोई पूछने वाला नहीं। मुतासिर हो रहे हैं, पूरा चले कारोबार, भाई, सारे लोग परेशान हैं। ये क्या मामला है मतलब? अच्छा, होना ये है कि जब इंतजामिया ने नहीं आना ना, तो फिर जिसकी जो समझ में आती है वो उस तरीके से अपना मसला हल करने की कोशिश करता है, और फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि एक मसले को हल करने के लिए वो कई मसाइल को जन्म दे देता है। काम ये इंतज़ामिया का है, बल्दियाती नुमाइंदों का। बहरहाल इस वक्त ये जिस अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से इसमें शामिल है वो भी देखते हैं। आप लोग कंप्लेन वगैरह नहीं करते कि आपने वोट तो दिया होगा ना कंप्लेन किया, बल्दिया को वोट भी दिया, ये आवाम सिर्फ खाने की है और कुछ नहीं है। यहाँ कितनी दुश्वारी हो रही है दुकान वालों को, दुकान वालों से पूछें। अभी आप ये फैसला कर रही हैं कि यहाँ से कैसे गुजरना है, कैसे जाना है, कैसे जा ही नहीं सकते, और मच्छर हो रहे, बीमार हो रहे, इनका तो कुछ भी नहीं जा रहा। बच्चे ये इससे बहुत मुतासिर होते हैं। मैं तो समझता हूँ ये जितने लोग यहाँ रह रहे हैं इस घरों में, यहाँ तो खड़ा होना मुहाल है। ये जीना मुश्किल है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, फिर वो इतने मच्छर वगैरह हो रहे हैं, कितनी गंदगी हो रही है। जिनको वोट दिया था वो जीते या हारे? मुझे नहीं पता, हारे या जीते चला। अच्छा चलें जनाब, वोट देने के कोई काबिल ही नहीं है असल में। अच्छा चलें सर, ये जो सूरत हाल है ना, ये इतनी तशवीशनाक हो जाती है कि जब लोगों का एतमाद उठने लग जाए इदारों पे से और अपने मुंतखब नुमाइंदों में से। बहरहाल जो सूरत हाल थी वो आपके सामने रखी है। जिस मसले का लोग जिक्र कर रहे हैं कि कहीं से ये पानी यहाँ फेंका जा रहा है, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। सारा इलाका जो है वो आप पर तनकीद कर रहा है कि भाई इन्होंने हमें परेशान किया हुआ है और अपना घर साफ करने के लिए हमारे घर खराब कर दिया। क्या करेगा इंसान? ये तो इदारे चाहिए ना, इदारों को चाहिए। ये 45 इंच की लाइनें हैं जो ब्लॉक पड़ी हुई हैं, ये कौन साफ करेगा? हम लोग करेंगे। ठीक, ये हाथों से तो साफ नहीं होंगे, वरना
हम सारे मोहल्ले वालों को बुला लेते, बोलो भाई एक एक गटर खोल लो, इसके लिए भी तैयार है, कसम खुदा की तैयार है। ये इदारे सुन ले, ये टॉन नाजिम सुन ले, ये मुर्तजा वहाब साहब सुन ले, वो कह रहे हैं अरबों रुपया दिया इनको, किधर गया वो अरबों रुपया? जमात के पास जाओ वो उधर भेजता है, उधर के पास जाओ वो उधर भेजता है, बोला जी एक्सीलेटर लगा हुआ, फलाना लगा हुआ, ढिमकाना लगा हुआ है। ये 300 फ्लैटों का पानी है जो इन गटरों में जाना है, तो मजबूरन बाहर छोड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि गटर सारे चौक चल रहे हैं, गटर चौक होगा। तो ये किसका काम है? 3 दिन से तो रिटर्न आ रहा है, 3 दिन से तो रिटर्न आ रहा था हमारे से रिटर्न आ रहा है सोसाइटी के अंदर। इसके अंदर हमने कपड़े ठूसे में कपड़े कि इसका रिटर्न हमारे पास ना आए, ये हमारा अपना यूज वाला पानी है जो हम बाहर छोड़ रहे हैं। आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, पर मेरा सादा सा सवाल वही है, क्या क्या अपनी परेशानी दूर करने के लिए दूसरों को परेशान किया जा सकता है? ये रोड का रनिंग है, ये यहाँ से बंदा, हम भी गालियां देते हुए आते हैं, सैकड़ों जगहों पे चल रहे होते हैं, हमारा रास्ता होता है तय, हम निकल जाते हैं, लेकिन ये 300 फ्लैटों को कीड़ा नहीं चला सकते यहाँ पे अंदर, इसको कहीं ना कहीं रिलीज करना है, ये इदारों का काम है सोचना, हम अभी अंदर कर देते हैं। मतलब डंके की चोट पे आप ये बात कह रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ तो सारे दरवाजे खटखटा लिए ना। अच्छा यूसी चेयरमैन ने कहा फ्राइडे को हम 40 लोग लेके गए, उन्होंने बोला बाहर निकालो, नहीं इसका हल कोई नहीं है ना। यूसी चेयरमैन ने कहा कि यहाँ से बाहर निकालो, जो दिल चाहे करो। यूसी चेयरमैन के पास हम गए कि भाई ये पानी का मसला, वाटर सर्विस बोर्ड के पास गए हम, वो बोल रहे हैं हम अपनी लाइन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ घरों के अंदर पानी आ गया, बच्चों के एलर्जी हो रही है, बड़ों के एलर्जी हो रही है, बीमार हो रहे हैं, मच्छर, डेंगू, ये सब हो रहा है यहाँ। डेंगू के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, एलर्जी हुई है बुरी तरीके से। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास क्या हाल है, हमने कहा भाई हमारे पास तो कोई हल नहीं है, आप बताओ। उनका बाहर छोड़ दो, हमने ये उनके कहने पे आपने छोड़ दिया। मतलब ये इतना अच्छा मशवरा आपको इंतजामिया ने खुद दिया है, क्योंकि वो खुद तो ऑफिस में बैठे हुए ना भाई, पंखे के नीचे। अब चले जी, ये जो पाइप में दिखा रहा था ना कि जिस पाइप से पानी रोड पर फेंका जा रहा था, ये एक निजी सोसाइटी है और यहाँ से ये पानी जो है बाहर ड्रेन आउट किया जा रहा था। तो हमने इनसे सवाल ये किया कि भाई आप लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं, तो इनका जो जवाब था वो भी आपको सुनाया और बड़ा दिलचस्प जवाब था, जिसका लुबे लुबाब ये है कि भाई ये जो मशवरा है, ये मशवरा हमें खुद इंतजामिया ने दिया है, तो हम तो वो कर रहे हैं कि जो हमें इंतजामिया ने बताया। क्यों ये मजबूर हुए, ये पाइप लगाकर, इसमें खर्चा हुआ होगा ना, ये पाइप लगाया, मशीन लगाई है, 40,000 रुपए के पंप, क्यों मजबूर हुए वो भी आपको दिखाते हैं। हम जरा उस मेन पॉइंट पर जाकर भी अब आपको दिखाते हैं जिसका जिक्र मैंने प्रोग्राम के आगाज में किया था, कि जहाँ से सारा ये मसला इनिशिएट हो रहा है। क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सेंटर है, इसके बाद जो रोड है उस रोड पर सेवरेज का पानी है, मगर जो मेरा बाएं जानिब जो मरकजी सड़क नजर आएगी, ये सारा रैला वहाँ से आ रहा है, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, और लोग तो अपने घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इंतज़ामिया इलाके को बचाने के लिए क्या कुछ कर रही है ये तो देखना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। भरा हुआ ये हम अपना इधर कपड़े ठूसे में हमने, ताकि इनकी 45 इंच का लाइन का पानी हमारे अंदर ना आ जाए। ये कपड़ा ठूसा हुआ सामने आपके सामने, कि हमारे को वो पानी डिस्टर्ब ना करे जो जिम्मेदारान के इसमें आता है, ये उनका डोमेन है साला, और हमारे को तबाह ना करे, हम अपने वाले को निकाल के फेंक रहे हैं। मतलब ये कोशिश की हुई है कि सोसाइटी को डूबने से बचाया जाए, हर मुमकिन कोशिश है। नीचे के घर सारे डूब गए थे, जब बहुत ज्यादा हो गया तो फिर हमने ये एक्शन लिया है भाई। जब लोगों के घरों में आके फर्नीचर बर्बाद हो गया, लोगों की बीमारियां आ गई, लोगों के लेटने उठने बैठने की जगह नहीं बची थी। आप देखें तो ग्राउंड फ्लोर के घर का असर, जब इसकी इस दीवार पे पानी आ रहा है तो अंदर कितना पानी होगा, लोगों के फर्नीचर बर्बाद होगा यहाँ पे। तो फिर ये मजबूरन स्टेप उठाना पड़ा। ये जनाब उस सड़क पे चलते हैं जहाँ पर अभी जो मैं आपको मनाजर दिखाऊंगा ना, वो शायद काबिल कबूल तो नहीं है किसी सूरत भी। दिखाता हूँ, मैं मजबूर हूँ कि मैं वहाँ तक नहीं जा सकता था क्योंकि जाने का रास्ता नहीं है, वरना मैं इनका मौक़िफ़ ज़रूर लेता। हर गुज़रता शख्स जो है वो इस वक्त सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा है बल्कि दर्द दिल बयान कर रहा है। मैं 10 नंबर से गरीबाबाद जाने वाली ये सड़क है, मैं आपको नई चीज़ नहीं दिखा रहा, इसको कई दिन गुजर चुके हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया था कि सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उस पर ये मनाजिर दिखाए जा चुके हैं। हैरान मैं इस बात पर हूँ कि क्या ये मनाजिर वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन टाउन यूसी या केएमसी को नजर नहीं आ रहे? अच्छा, ये मुझे सिर्फ
2-3 मिनट हुए हैं यहाँ आए हुए और मेरे सामने ये दूसरा हादसा है। पहले एक शहरी जो है मोटरसाइकिल सवार वो यहाँ फंसे सेम इसी गड्ढे में, और अब ये रिक्शा फंस चुका है। अब लोग आएंगे, इस गंदे पानी में उतरेंगे और इनकी हेल्प करेंगे तो ये रिक्शा बाहर निकलेगा। और ऐसे शायद दिन भर में यहाँ के जो इलाका मकीन है वो बताते हैं कि दर्जनों की तादाद में इस तरह के हादसा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चले आज नहीं तो कल, परसों, हफ्ता, 10 दिन के बाद, महीने के बाद शायद ये मामला सही हो जाए। मगर ये जो नुकसान हो रहा है और सिर्फ ताखीर की वजह से नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये कराची वालों के सवाल, ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आपकी जेब से भरपाई होगी या फिर कारखाने वाला भरेगा? ये तो हमसे नुकसान हुआ है तो हम ही देंगे। वो तो कहेगा भाई तुमने गाड़ी किराई है तो तुम ही भर कर दो। हाँ तो भरना पड़ेगा। ऐसा ही है। देख लो हालत। मुझे उम्मीद है कि ये रिपोर्टिंग फेयर होगी। ये जिनका टाउन लगता है, हाँ, लियाकताबाद टाउन बिलोंग्स टू, यहाँ के टाउन चेयरमैन आपकी नॉलेज है? फराज हसीब नाम है। और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जमात इस्लामी। टाउन चेयरमैन मुंतखब होने के बाद सबका होता है। टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी से बिलोंग करते हैं। जमात इस्लामी के पास इतने फंड जरूर हैं कि वो इन रोड को, ये हालत बहुत ख़राब है इस रोड की और ये कई दिनों से है। हाँ। और आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी में से सामान लोगों का गिर रहा है, गलती हो रहा है। हाँ। नया फर्नीचर है, जो भी है, ये चीज़ें सही की जा सकती है। मेन शाहराह है, कम से कम इस छोटे से मखसूस टुकड़े को अगर सही कर दिया जाए तो लोगों को इतनी परेशानी से बच सकते हैं। जमात इस्लामी या जो भी पार्टी है वो आके वावेला तो मचाते हैं, लेकिन अमली इकदाम करते हुए कोई नजर नहीं आ रहा। कई यारों मददगार छोड़ दिया गया है इस टाउन को। ठीक है जनाब अली, ये लोग जो इस परेशानी में रुक रुक के बात कर रहे हैं ना किसी के पास इतना वक्त है ना किसी को शौक है। ये लोगों का वो दर्द दिल है जो वो बयान कर रहे हैं ताकि किसी को तो होश आ जाए। ये गिरा फर्नीचर अभी मेरे सामने, और ये नया फर्नीचर अभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ। ये लोडर्स हैं, ठीक है जनाब, ये हॉस्पिटल का फर्नीचर है जी, ठीक है। अच्छा, वो तो शायद छोटी छोटी चीज को भी पकड़ लेते होंगे। पकड़ते हैं ना वो लोग। अभी हमारा तो नुकसान हो गया, आप देखो यार। कौन भरेगा? मेयर कराची साहब भरेंगे, टाउन चेयरमैन फराज हसीब साहब भरेंगे, यूसी चेयरमैन इरशाद साहब भरेंगे, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब भरेंगे। मुझे नहीं पता कौन भरेगा, या वजीर आला सिंध या वजीर आजम आकर इस गरीब का नुकसान पूरा करेंगे। ये एक लोडर है जो शायद सामान इधर से उधर ले जाने के 2-2.5 हज़ार 4 हज़ार रुपये ले लेगा। मगर जो इस वक्त ये फर्नीचर इसमें गिरा है ना, इसकी कीमत 20 हज़ार से ज़्यादा है, जो कि वो नहीं भर सकता। मैं नालक बोल दूँ ऐसी सिंध हुकूमत पर? अच्छा, बोलूँ? बोले, आपको जो बोलना है सर। मैं आज 15 दिन के बाद आया हूँ तो फिर भी यही पानी खड़ा हुआ। 15 दिन पहले भी यही सूरत है? 15 दिन पहले भी यही था पानी। कौन कसूरवार है? सिंध हुकूमत अलग है, बल्दियाती हुकूमत अलग है। मेयर जिम्मेदार। भाई मेयर तो ये कहता है कि जो टाउन है वो टाउन अपने अख्तियार रखता है, उसकी जिम्मेदारी है। जैसे ये टाउन जमात के पास है, तो अब जमात के पास है तो फिर जमात करे इसको। तो फिर जमात करे। हाँ, फिर जमात करे। जिसका भी है वो करेंगे। लेकिन कराची को परेशानी कितनी है यहाँ पे? सॉरी, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कितनी परेशानी है वहाँ। बहुत परेशानी, बहुत नापाकी हो रही है। मुझे 10 मिनट हुए, मेरे सामने 4 हादसे हुए 10 मिनट में। हाँ, चोट लग गई है, फंस गई थी गाड़ी ये पूरा। अच्छा, कितने दिन हो गए इसको? इसको तो तकरीबन 2 हफ्ते से ऊपर हो रहा है। तो क्यों गुजर रहे हैं यहाँ से यार? किसी और रास्ते से जाए ना। रास्ता कहाँ से और कोई, सब फिर वन वे जाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, फिर चालान हो जाएगा 2000, बल्कि 2000 का भी कहा, अब तो 10-10 हज़ार के चालान की बात हो रही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इन्हीं रास्तों से गुजर के अगर आ सको तो आओ, यहीं से गुजरना है भाई। मैंने रिक्शा ड्राइवर को भी यहाँ हादसे का शिकार होते हुए देखा, लग्जरी गाड़ी जो कार्स होती हैं उनको भी देखा, लोडिंग गाड़ियाँ, बड़ी व्हीकल्स वो भी। मतलब अब इस सीवरेज के नीचे क्या सूरत हाल है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ट्रैक्टर जैसी हैवी व्हीकल्स भी यहाँ पर फंस रही हैं। अच्छा, मुझे ये सवाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अब लोगों को ये भी नहीं पता कि जनाब इसका जिम्मेदार किसे ठहराना है। टाउन को, ज़िले शहरी इंतज़ामिया को, मेयर कराची को, सिंध हुकूमत को, जो इदारों की एक आपस की कंफ्यूजन है, वो लोगों को ये भी डिसाइड नहीं करने दे रही कि भाई मसला है क्या। हाँ? ये हालत देख लो कैसे हुई है। हाँ। मेयर कराची का कसूर है या टाउन चेयरमैन का?
ये तो अभी बताना मुश्किल है, मगर कराची नहीं है, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, अच्छा मोहनजोदड़ो में गया हूँ, उससे काफी बेहतर है मोहनजोदड़ो। पानी की लाइन डाली है उन्होंने नई नई। अच्छा हाँ, तो वो बाहर आ गई, बस बाहर आ गई। कितने दिन हो गए इसको? ये हो गए होंगे, हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं फिलहाल ऐसी हरकत है। ये सब मेयर कराची का नाम ले रहे हैं, तो ये मेयर कराची का उसकी क्यों गलती है? हमारी गलती है क्या? हमने बनाया है। आपने बनाया, मतलब आपकी गलती है। लोग परेशान हो चुके हैं जनाब की गलती किसकी। हम इंतजामिया का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं और शुरू करेंगे हम यूसी से, निचली सतह से, ग्राउंड लेवल से। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं। अच्छा, मैंने ब्रेक से पहले ये कहा था कि हम कोशिश करते हैं कि इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लें। मुस्बत बात पहले बताता हूँ, उसके बाद हम तनकीदी गुफ्तगू करेंगे। मुस्बत बात ये है कि इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेने के लिए हमें उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा, वो खुद आ गए। तो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तो बात करके पता चलेगा। इरशाद साहब, लोग तो आपको ढूंढ रहे हैं, क्या शिकवे शिकायतों के अंबार लगाए? क्यों तंग किया आपने लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लोगों को तंग नहीं किया। जिस तरीके से पूरे मुल्क में आपको पता है मसाइल हुए हैं पानी के हवाले से, बारिश के हवाले से, इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और ये जब बारिश का पानी इधर आया है तो लोगों ने गटर के ढक्कन खोल दिए हैं। अच्छा, सही है जी। अब उसमें क्या हुआ, ये आपको पता कितना कचरा और कितनी सारी चीज़ें गई। तो आगे से बलोच होटल पे काम हो रहा है, अभी काम हो रहा है, सेवरेज का काम हो रहा है, इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसमें जब मट्टी चली गई वो बैठ गई लाइन। ठीक है। अब उसके 3-4 दिन के बाद जाहिर बात है पता चलता है आदमी को ये सारे मामलात हो रहे हैं। जब हमने ये सारे मामलात देखे तो हमने अपने टाउन चेयरमैन को कहा, तो टाउन चेयरमैन साहब ने आके विजिट किया। विजिट करने के बाद सारी चीज़ें देखी। ये तो आप UC 2 में आए, इससे ज़्यादा अगर सामने UC बंदानी है हमारी, यहाँ पर भी इससे बुरा हाल था। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप शरीफाबाद में जाके देखेंगे तो आपको पानी इतना नज़र नहीं आएगा। ये एक अपार्टमेंट है अल-नसीर स्क्वायर, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। यहाँ की गलियाँ तो भरी हुई थी अंदर सोसाइटी की। नहीं, ये इन्होंने जब पानी निकाला है रात को तो वो ये वरना खाली है। शरीफाबाद में अभी खाली है, मतलब पहले नहीं था। पानी ड्रेन करने से पहले तो ये भरा हुआ था ना सोसाइटी सारी। ये अल-नसीर स्क्वायर भरा हुआ है, इसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे शरीफाबाद को अगर आप ओवरऑल देखें, आला-आज़म देखें, सारी चीज़ें देखें, गरीबाबाद देखें, इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ जितना मुतासिर अल-नसीर स्क्वायर हुआ। अब जाहिर बात है इन्होंने जिस तरीके से परेशान हाल है, तो शौक में थोड़ी पानी निकालने, कौन गंदा पानी निकालता अपने हाथों से? ये मशवरा आपने इन्हें दिया? नहीं, हमने मशवरा नहीं दिया। ये तो कह रहे हैं भाई, मैंने इनसे पहला सवाल ये किया था कि आप अपना घर साफ करने के लिए दूसरे का घर क्यों खराब कर रहे हैं? कह रहे हैं भाई हम क्या करें, मजबूर है। इंतजामिया ने कहा। मैं इस बात का मुखालिफ हूँ, मैं इस बात का मुखालिफ हूँ कि आप इधर जो है पानी बाहर कहाँ जाए फिर पानी? सही है ना? फिर कहाँ जाए पानी? अच्छा, आप जाहिर बात उस पर काम हो रहा है, दे रहे हैं उस पर काम हो रहा है। जब काम हो रहा है तो एक हफ्ता तकरीबन हो गया, लोग देख रहे हैं कि सारी एफर्ट्स कैसे हो रही हैं, कैसे जद्दोजहद हो रही है। ये हमारे पास आए थे, हमने बोला यार आप हमारे साथ चलें। अच्छा, हमने वहाँ काम स्टार्ट करा हुआ। अच्छा, 2 दिन तो खाली हमें गटर ढूंढने में लग गए। कोई नक्शा नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। अब वो एक्सीवेटर मंगा के रोड भी ख़राब हुआ, सही है। और अब जाके जब वो जो हमें मिला है तो अब कल फिर NHA वालों ने रुकावट डाल दी कि आपने इजाज़त नहीं ली हमसे, आप ये क्या कर रहे हैं। फिर 4-5 घंटे वो काम रोक दिया। फिर रात को इजाज़त मिली, फिर काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 7-8 पाइप रह गए थे सुबह, शाम तक रात तक इंशाल्लाह मसला ये पानी खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। वो आगे गरीबाबाद की तरफ टोटल सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब मेन लाइन चौक है, मेन लाइन खुलेगी, हमने जाहिर है उसको डाइवर्ट किया दूसरी लाइनों में। ठीक है, नई लाइन डाल के उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेन लाइन चौक है। चेयरमैन साहब ने बताया कि आपको उसमें कचरा भी चला गया, मिट्टी भी चली गई, वो लाइनें चौक हो गई। उसको खोलने में बहुत लंबा मसला है। अच्छा, इसाकाबाद है, गरीबाबाद है, शरीफाबाद है, या अल-नसीर स्क्वायर है, रुकनो, यहाँ पर सब जगह पे पानी है। ये पूरी पट्टी पे पानी है। इंशाल्लाह ताला 8-10 पाइप जो है ना आज शाम तक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम दूसरे गटर से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको, क्योंकि ये हमें इन्होंने मुंतखब किया, हम इनके साथ खड़े हैं, इनकी मसाइल के लिए रात दिन हम कोशांग हैं। अच्छा, एक सादा सा सवाल ज़हन में आ रहा है। अगर एक सोसाइटी, एक अपार्टमेंट्स, वो छोटी सी मशीन लगा के अपनी सोसाइटी को साफ कर सकते हैं, तो ये ड्रेनेज यहाँ पे फिलहाल नहीं हो सकती थी? चले वो तो लाइन की सफाई होती रहे,
ये फिलहाल पानी तो खत्म हो सकता था ना? नहीं खत्म हो सकता, नहीं खत्म हो सकता, उसकी किसी वजह- चीज में भरकर नहीं लेके जा सकता है। वो जो गाड़ियाँ होती हैं जो सकिंग के साथ साथ उसको स्टोर भी कर लेती हैं। दो तरह की गाड़ियाँ होती हैं, एक सक्शन एक रॉडिंग होती है। रॉडिंग जो होती है वो पानी से गटर क्लियर करती है। सक्शन जो है कचरा वगैरह खींचती है। इतनी नाजमाबाद टाउन में 2 गाड़ियाँ हैं, लियाकताबाद टाउन में 2 गाड़ियाँ, एक सक्शन एक रॉडिंग। एक टंकी 150 उसका ये नहीं ले जाके कहाँ डालेगी? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। 15 दिन तो हो गए सूरत हाल को, तकरीबन ज्यादा हो 12-15 दिन। जवाब अभी तक नहीं आया कि कौन सा जवाब? पानी कहाँ डालें हम? अच्छा, अपार्टमेंट का पानी बाहर आ रहा है, हम बाहर निकाल रहे हैं कि हमारे घरों में पानी चला गया था, फर्नीचर खराब हो गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये पानी हम कहाँ लेके जाएं? घरों में ही रहने दें, लोगों को मरने दें, लोगों को बीमार होने दें, कीड़े चलने दें उनके जिस्म पे? क्या इतने बेहिस हो गए हम लोग कि हम कोई दूसरा रास्ता नहीं निकालेंगे? टाउन चेयरमैन साहब ने क्या जवाब दिया है आपको? टाउन चेयरमैन साहब ने कोशिश ये तो नहीं कहा यूसी जाने और आप खुद देख नहीं नहीं नहीं, हमारा टाउन चेयरमैन है जमात इस्लामी है, वो मुस्तकिल आज भी है। सुबह आप लोग क्या है ना, जब भी आज भी सुबह वहाँ खड़े रहे हम लोग जाके, सारे काम पर तवज्जो है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें तरीक़ेकार यही कर होगा ना। अब देखें एक अपार्टमेंट को तकलीफ हुई, अब ये बोल रहे हैं हम क्या करें? इनकी बात का जवाब में भाई इसके आप मुझे बता दें आप क्या कर सकते हैं? आप कर रहे हैं, आप इसको सही समझते हैं तो आप करते रहें, यही करते हैं। तो ये किसी सूरत नहीं है। बस अब देखें ना, आप ये मैं तो नहीं इसे सही कहूँगा। देखें ना, हमारा पूरा शरीफाबाद में उन्होंने पानी उस तरफ बहा दिया। सही है, पूरी आबादी है। हल क्या है भाई? हल सब्र करें, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। सब्र को तो 1 महीना होने को आया था। हुआ है ये 2-3 दफा में हुआ है, ये 2-3 दिन पहले हुआ है सारे मामला, ये 10-12 दिन से नहीं है। 4 दिन पहले मैं यहाँ से गुजरा हूँ, यही मामला। यहाँ का नहीं बोल रहा मैं, यहाँ का बोल रहा हूँ, अंदर का। यहाँ का ये तो देखें ऐसे ही बहुत दिनों से। अच्छा सर, आखिरी और सादा सा सवाल ये है कि टाउन चेयरमैन साहब भी ये कह रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि आज ये मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जो ये 20-22 दिन जो गुजर गए, मैं अभी 10 मिनट यहाँ खड़ा हुआ, मेरे सामने 4 हादसे हुए, 10 मिनट 20 मिनट के अंदर शायद। तो इन 20 दिनों में जितने हादसे हुए होंगे उसके नुकसान की भरपाई तो अब नहीं हो सकती ना। तो ये काम पहले क्यों नहीं हो सका? अगर यही इन्हीं 2 मशीनों से काम होना है, कोई आपने बाहर से तो नहीं मंगाई कोई मशीन? ये तो इससे नहीं हुआ ना। इससे काम नहीं हुआ तो जब पता चला कि लाइन बंद है, सारे गटर लाइन यहाँ से वहाँ तक बंद है, जब तो हमने फिर वहाँ से जाके चीज़ें तलाश कर देर नहीं लग गई हमें इस काम में? नहीं, ज़्यादा देर नहीं लगी, कुछ भी देर नहीं लगी। मुस्तकिल हम लगे हुए, मुस्तकिल सुबह से रात तक लगे हुए, 12-12 1-1 बजे तक लगे हुए, क्योंकि 30 फीट आप अगर चल के देखना चाहें, आप जाएंगे ना वहाँ पे 30 फीट गहराई है, पाइप डल रहे हैं, 30 फुट डीप में पाइप डल रहे हैं। चले भाई, अब मामला क्या थे और क्या नहीं थे, अभी एक बात ऑन रिकॉर्ड आ गई है। मैं इसे अगर ये कहूँ कि ये टाउन की तर्जुमानी है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इसी टाउन की एक यूसी के चेयरमैन है और टाउन को कोट करके ये बात कह रहे हैं कि जनाब आली जो हुआ सो हुआ, आज ये मसला हल हो जाएगा। अगर आज ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर अहले इलाका और यहाँ से गुजरने वाला हर वो शख्स जो इस वक्त टाउन या यूसी पे तनकीद कर रहा है वो हक बजानिब होगा। ये मामला आज हल होता है या नहीं होता ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर उम्मीद अच्छे की जा सकती है। हम लियाकताबाद टाउन में मौजूद थे और लियाकताबाद टाउन के अंदर ये जो मसला गुज़िश्ता 2 हफ्ते से लोगों को परेशान कर रहा था, इसके तमाम पहलुओं पर बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमने अभी इनसे ये कहा था कि भाई ये जो आप अपनी सोसाइटी से बाहर फेंक रहे हैं पानी, तो ज़रा इसको बंद करें ताकि बाहर इतना ज़्यादा पानी ना जाए। इन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के चंद ही लम्हों के बाद जो सूरत हाल है ना, वो दिखा रहा हूँ आपको। ये इस स्पीड से बढ़ रहा है कि मैं समझता हूँ शायद घंटे भर के अंदर आपको ये पूरी गली पानी में डूबी हुई नजर आएगी। लोग कह रहे हैं कि जनाब टखनों से ऊपर पानी भर जाता है, और अगर टखनों से ऊपर पानी भर गया तो लोग अपने घरों से कैसे निकलेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब मामला ये है कि अगर इंतज़ामिया अपना काम नहीं करती है ना तो फिर लोग खुद करते हैं, और जब लोग खुद करते हैं तो वो अपनी समझ, अपने वसाइल और अपने इख्तियारात को देखते हुए करते हैं। जिसका जहाँ बस चलता है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसका नतीजा फिर ये निकलता है। मैं दोबारा ये कहूँगा कि अगर टाउन और यूसी ये दावा कर रहे हैं, दावा वो कर गए, उन्होंने कहा आज हल होगा ये मसला, ये 10 नंबर से गरीबाबाद वाला रोड भी क्लियर होगा और ये आजम स्क्वायर वाला रोड ये भी क्लियर होगा, और यहाँ जो सोसाइटी में अपार्टमेंट्स में जो पानी भर रहा है ये मामला भी हल होगा। उन्हें अपना दावा अब जो है वो पूरा करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर कोई गुंजाइश रह जाती है
तो फिर उसकी दोबारा निशानदेही की जाएगी। ये मनाजिर है, यहाँ पर 1 2 3 4 पता नहीं कितनी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और पूरा ट्रैफिक जैम है 10 नंबर से गरीबाबाद जाने वाला। और हर गुजरते लम्हे के साथ, जैसे भी भाई बता रहे थे कि थोड़े दिन पहले एक रिक्शा यहाँ पलट गया था और उसमें 2 माह की बच्ची थी, जिसे इन्होंने खुद अपने हाथ से निकाला कीचड़ में से। अगर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल में अब ये कीचड़ और ये सीवरेज लिखा हुआ है, तो जो हमारे इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं, हमारे शहर के जो करता धरता हैं, वो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है जो कि हम हर सूरत उनसे पूछते रहेंगे। मेयर साहब जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बेसिकली कसूरवार जो है ना, हाँ, वो सारे ही हैं। इस बार जो यूनियन काउंसिल दायरे है, टाउन काउंसिल और यूनियन काउंसिल, टाउन नाजिम अल खिदमत, सही है ना, हल सिर्फ अल खिदमत या जमात इस्लामी, और मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची, 126 शाराएँ उनके इख्तियार में। 106, हाँ 106 वो 106 शाराएँ कौन सी है? तहरीरी तौर पे अभी तक उन्होंने बताई, वजाहत की। हाँ उनके पास है, उनके पास है, उनके पास है। अवाम और नास को दिखाया उन्होंने कि भाई ये मेरी सड़क है और ये नहीं है। टाउन कहाँ पर है? यहाँ के जो भी टाउन है, चेयरमैन साहब हसीब, क्या नाम है, फराज हसीब साहब, अच्छे इंसान है, यंगस्टर हैं। जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में उन्होंने डेवलप किया है। जिस गली में वो रहते हैं उस गली में बिल्कुल वेल डेवलप किया उन्होंने। अच्छा, वहाँ प्रॉपर स्वीपर लगा हुआ है, कोई गटर बंद नहीं है, गटर के सारे ढक्कन मौजूद हैं। ओवरऑल 4 गलियाँ उनके एतराफ़ में जो आती हैं, उनके घर के एतराफ़ में, जहाँ उनकी जाए पैदाइश है, वो प्रॉपर बनी हुई है। वैसे तो उनके अंडर में सारा टाउन ही आता है। नहीं आता होगा, मगर 4 गलियों के टाउन चेयरमैन है, वो टाउन चेयरमैन 4 गलियों के। अच्छा, सही है ना। उनसे बारहा मैंने वजाहत की, कुछ प्रॉब्लम मेरी थी, मैं भी उसी इलाके का रिहायशी हूँ, मगर 4 गली पहले मैं वहाँ मौजूद हूँ, मगर वो मेरा काम नहीं होता और ना किया जाता। क्या मसला था आपका? मेरा मसला हो जाए सेवरेज का मसला है और टफ टाइल का मसला है, जो कि ना टफ टाइल लगाई गई है और ना सेवरेज लगाई गई है। हाँ। एक बंदे के कहने पर टफ टाइल लगाई गई है जो उसकी हुदूद में नहीं था, वहाँ भी टफ टाइल लगाई गई है जो कि वहाँ के चेयरमैन की हुदूद में नहीं थी। सही है ना। वो टफ टाइल वहाँ तक लगाई गई है, क्यों लगाई गई है, किस बुनियाद पे लगाई गई है, किसके कहने पे लगाई गई है, कोई पुरसाने हाल नहीं। आपने कहा कि मेयर कराची भी कसूरवार है, टाउन भी कसूरवार है। बिल्कुल है। तो कसूरवार तो कोई एक होगा ना, अगर ये मेयर के अंडर में नहीं आती तो फिर मेयर कराची कैसे कसूरवार है? अब बात की जाती है कि तादाद यहीं पर ये है कि पहले दोनों वजाहत तो करें कि उनके अंडर में क्या है, उनके अंडर में क्या है, कौन सी। यही नहीं पता चल पाता है लोगों को, हमें नहीं मालूम। हाँ। अब मैं अगर लियाकताबाद में मौजूद हूँ तो मैं टाउन चेयरमैन से बात करता हूँ कि टाउन चेयरमैन यहाँ के जिम्मेदार हैं। सही है। अगर वो हाथ खड़े कर लेते कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तो मैं वहाँ से कहता हूँ क्या वो जिम्मेदार हैं, शायद वो भी हाथ खड़े कर ले, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? ये सवाल है। वफाक वो फंड दे देता है, अब पता नहीं किसको फंड देता है, कैसे देता है, कब देता है, कहाँ देता है, वो तो हमें भी नहीं मालूम। ये वही बात आ गई जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि कराची शहर में मौजूदा निज़ाम लोगों के लिए बड़ा इबाम का सबब बन गया है। अगर अपना मसला हल कराना होता है, सफाई सुथराई का हो, सीवरेज का हो, मीठे पानी की फराहमी का हो, सड़कों का हो, तो ये पता करने में ही बहुत वक्त लग जाता है कि भाई दरवाज़ा कौन सा है जिस पर दस्तक देनी है। यूसी के पास जाओ वो कहता है टाउन का अख्तियार है, टाउन के पास जाओ वो कहते हैं बल्दिया हाउस में कराची इख्तियार है, बल्दिया हाउस में कराची के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि जनाब सॉलिड वेस्ट अलग इदारा है, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अलग इदारा है, वो सिंध हुकूमत के अंडर आते हैं। वज़ीर आला हाउस पर जाओ तो पुलिस और सिक्योरिटी वो आड़े आ जाती है। वज़ीर आला हाउस जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरा सवाल ये है, कराची का आम शहरी कहाँ जाएगा फिर, जिसे लियाकताबाद 10 नंबर से लेकर गरीबाबाद की ये रोड ये क्लियर करवानी हो, वो किसके पास जाएगा? टाउन चेयरमैन के पास, मुर्तज़ा वहाब के पास, सीएम सिंध के पास या वज़ीर आज़म के पास? वो शहरी कराची का जिसे अपनी गली अपनी सड़क बनवानी हो वो किसके पास जाएगा? वो क्या मुर्तज़ा वहाब साहब से उनकी 106 सड़कों की लिस्ट पहले मांगे या टाउन के पास जाके ये पूछे कि भाई ये सड़क आप बनाने का अख्तियार रखते हैं नहीं रखते? कराची के शहरियों का सवाल का जवाब ये भी नहीं मिल पा रहा है। काम तो बहुत दूर की बात है। उम्मीद करते हैं कि जो दावा फिलहाल किया गया है इस मसले को हल करने का, वो वादा आज वफा हो जाए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।